इस वक्त इद्दत केस में समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब बाहर आ रहे हैं। बड़ी पेशरफ्त हुई है, फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। सलमान सफदर साहब बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बताइएगा। ब्रेक के बाद जब समाअत शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ है, क्या डायरेक्शंस जारी की गई है, बताइएगा। ये तकरीबन 1.5 घंटा सरकार ने अपने दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद जज साहब ने बड़ा इंगेजिंग सेशन रखा है फॉर बोथ द पार्टीज़। अहम सवालात वो दोनों पार्टी से पूछते रहे और सरकार की जानिब से ज़ाहिद आसिफ साहब ने अपनी असिस्टेंस दी है। तो अब जज साहब ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। मैं पहले राउंड में आपको काफ़ी कुछ बता चुका था। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पुरुमीद हैं कि ये इंशाल्लाह ज़मानतें ये सज़ाएँ सस्पेंड होंगी और ये दोनों इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो सज़ाएँ हैं उनकी वो सस्पेंड होके उनको ज़मानत पे रिहाई मिलेगी इंशाल्लाह। परसों 3 बजे का टाइम जज साहब ने मुकर्रर किया कि वो 3 बजे अपना फ़ैसला परसों इद्दत और निकाह केस पे ज़मानतों के हवाले से सुनाएंगे। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया है कि वो 2 तारीख को जो टाइमलाइन स्पेसिफाइड हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑन अपील्स, वो 2 तारीख को अपील्स भी टेकअप करेंगे और जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड के अंदर ये दोनों केसेस इंशाल्लाह। अच्छा सलमान सफदर साहब, आज अमिताभ बच्चन का भी तस्करा हुआ कमरे अदालत में। आपने गाना सुनाने का भी कहा, गालिब के शेर भी पढ़े गए। क्या चल रहा था, क्या हुआ, बताइएगा हमारे को। हम तो ऑफ कोर्स एंटरटेन होते रहे इस केस में। सरकार अपना जो केस है वो शेर व शायरी की मदद से और अमिताभ बच्चन के कुछ गाने और वो भी सुर में उन्होंने सुनाए हैं। तो मैंने तो उसकी सिर्फ अप्रिशिएट किया और तारीफ़ की कि मुझे सरकार के दलाइल में कोई वज़न नहीं लगा, सिर्फ इनके सुर पके हैं, इन्होंने गाना अच्छा सुनाया और कहीं हम इम्प्रेस नहीं। ये गाना किस तनाजुर में सुनाया गया, ज़रा बताइएगा। देखिए वो इद्दत और निकाह के केस में मेरा ख्याल है कि ये अगर आप ज़ाहिद आसिफ साहब का इंटरव्यू करें, वो अभी आपको यहीं मिल जाएंगे, तो वो आपको बेहतर बताएंगे कि वो बैकग्राउंड किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये गाना गाया है। पर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन का गाना था और पूरे सुर में उन्होंने सुनाया है। और गाना मुकम्मल सुनाने के बाद मैंने एंड में सिर्फ एक ही बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स दूसरी दफ़ा नहीं सुनने, अवाम की पुरजोर इसरार पर कम से कम गाना दूसरी दफ़ा। उन्होंने तो नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कि 5 रुकनी बेंच जो है वो उसका फैसला प्रिवेल करेगा, 3 रुकनी नहीं। आज के लिए 3 रुकनी है या 5 रुकनी है, कौन सा व्यू ठीक है इद्दत पीरियड पे, ये आज के लिए जज साहब रिपीटेडली कहते रहे इतना रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने कहा इसकी अल्टीमेट रेलेवेंस एट द टाइम ऑफ मेन अपील है जिसको वो सेकंड को टेकअप करेंगे। आज की हद तक हमारे ग्राउंड्स बहुत डिफरेंट थे। जज साहब पूछते रहे हैं खावर मानेका साहब 2000 दिन तक तकरीबन किधर रहे हैं, जब वो आज़ाद भी थे, जब हुकूमत गिर भी गई थी, जब कोई परेशानी नहीं थी, तो तब क्यों नहीं उन्होंने ये आके इस्तगासा दायर किया। उन्होंने जज साहब ने ये भी सवाल उठाया कि हमने ये भी सुना था कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया और वो गायब हो गए और वापस आए, चिल्ला काटा और चिल्ला काटने के बाद उन्होंने आके ये इस्तगासा दायर कर दिया। फिर जज साहब ने ये भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि इससे पहले भी एक इस्तगासा आया, वो विड्रॉ हो गया, उसमें कुछ गलतियां थीं और फिर कुछ कैरेक्टर्स बदलते हैं और नया इस्तगासा आ गया। तो पिछला इस्तगासा दायर करने और उसके विड्रॉल के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उस पर भी बात हुई। सो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे जज साहब ने काफ़ी इंगेजिंग क्वेश्चन जो हैं वो सरकार को डाले। वो तमाम वही पॉइंट्स हैं, एंगल्स हैं जो हमने एजिटेट किए थे। तो इंशाल्लाह मैं एंड में यही कहूँगा कि हम वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर वेरी होपफुल दैट दिस इज द केस ऑफ सस्पेंशन। रिबटल में आप ज़्यादा नहीं गए, रिबटल में मुख्तसर आपने बहुत ही इख्तिसार के साथ उसकी वजह है जज साहब माशाल्लाह उनको हर पॉइंट, हर केस लॉ रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और अदालतों का टाइम बड़ा कीमती होता है। मैं आपको अगर ये हाई कोर्ट में हम ये सज़ा सस्पेंड 2.5 घंटे मैंने दलाइल दिए, 2 घंटे उन्होंने दिए। ज़मानतों में कभी 2-2, 4-4 घंटों के या रिबटल्स पे रिबटल्स नहीं होते। यही केस अगर होता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं गया होता तो मैं खड़े होकर 2 बातें करता। 7 साल सज़ा और ख़ातून का केस है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स बड़ी क्लियर हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, लेटेस्ट व्यू है ताहिरा बतूल और गजाला केस में कि ख़ातून को और ख़वातीन को ये स्पेशल मेंबर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, इनको एज ऑफ राइट रिगार्डलेस ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, मर्डर केस में जिसमें सजाए मौत है, इनकी ज़मानतें मुअत्तल करें या इनको ज़मानतें ग्रांट करें। तो ये तो फिर इद्दत निकाह 7 साल
और पूरे केस में जज साहब ने एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा फ्रॉड किसके साथ हुआ है हमें ये बता दें, इसका जवाब आएं दाएं बाएं शायद। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक सवाल उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया और कहा गया कि अभी तक बुशरा बीबी की जानिब से इद्दत की मुद्दत के हवाले से कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, ना रिकॉर्ड पर है ये चीज़। देखें, वो ट्रायल जिन हालात में हुआ था आप अंदर नहीं थे, आप होते तो आपको पता चलता कि वो ट्रायल कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, कौन वकील कहाँ से किस वक्त बुलाया गया। वो बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं, हम तो आगे आते हैं। मैंने तो इसी बात पे कहा कि वर्किंग बियॉन्ड कोर्ट आवर्स के ऊपर ये कन्विक्शन सेफ़ नहीं है, डिफेंस एविडेंस लीड करने पर ये सेफ़ नहीं है, 2 दिन में ये केस ख़त्म करने पर ये कन्विक्शन सेफ़ नहीं है, रात को 10, 11, 12 बजे तक कार्रवाई करने पर ये कन्विक्शन सेफ़ नहीं है। ये बेशुमार पॉइंट्स हैं, यही काफ़ी हैं। इंशाल्लाह मेरिट्स पर आप ना भी जाएं, इद्दत का पीरियड मेन अपील तक भी रखें तो वो हम उसमें इंशाल्लाह इस पर असिस्ट। थैंक यू वेरी मच। 27 को आएंगे सर आप यहाँ पे? जी, तो जनाब आपने सुनी गुफ्तगू किसके पास से सलमान मैल आएगा? सफदर साहब की, और वो बता रहे थे आज की समाअत के हवाले से क्या कुछ कमरे अदालत में हुआ। बड़े तफसीली तौर पर सलमान सफदर साहब ने हमें बताया और पुरुमीद हैं उस्मान गिल साहब भी इस केस में वकील थे। आप भी बताइए कितने पुरुमीद हैं आप भी इस केस में, लॉयर थे, एडवोकेट थे बुशरा बीबी की जानिब से, कितने पुरुमीद हैं गिल साहब? इंशाल्लाह को बेहतर अच्छा फैसला आएगा। हाँ, बेहतर फैसला आएगा, आपके हक में आएगा, और अगर खिलाफ आता है तो उसके बाद क्या? आज की हियरिंग से तो यही असेस होता है कि कोर्ट को हमने जितनी भी क्वेरीज थी वो प्रॉपरली लीगली एड्रेस हुई हैं और कोर्ट कन्विंस नज़र आती है। कोर्ट आपके दलाइल से मुतमईन है बकौल आपके? जी, तो दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए हैं, क्या वो मुदल्लल नहीं थे? देखिए वो प्रोसिक्यूशन में जो आखिर में सलमान सफदर साहब ने भी कोर्ट को बताया कि जितनी भी आर्गूमेंट्स प्रोसिक्यूशन साइड से हुई उनमें कोई एलिमेंट ऑफ लीगैलिटी नहीं था, केस के सब्सटेंस के ऊपर, ऑफेंस के ऊपर कोई बात नहीं की गई, वो इररेलेवेंट थी सारी। अच्छा, तो इस केस के बाद अगर आप लोगों के हक में लेट सपोज आता है तो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी फिर? देखिए ये अभी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं बुशरा इमरान खान साहबा की भी और इमरान खान साहब की भी, और अगर ये दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल। दे विल बी रिलीज फ्रॉम जेल, बशर्ते कि किसी और केस में उनको जो है केस गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस केस में उनकी ज़मानत हो जाएगी। इस केस में तो पुरुमीद है आप जी, तो उसके बाद फिर अपील भी होगी ना? अपील के लिए आज अदालत ने 2 जुलाई फिक्स कर दी है। इंशाल्लाह 2 तारीख को अपील पे समाअत शुरू हो जाएगी। जिसके भी खिलाफ आते वो अपील में चला जाएगा? नहीं, इस केस की अपील, इस केस की अपील पे समाअत 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।